नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी बिसात बिछाई जा रही हैं। शह और मात के साथ साथ वार और पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है। सरकार में शामिल दल आरजेडी के 20 साल पहले सरकार के दौरान चलाए गए शासन का हवाला दे रहा है, लेकिन इन सबसे इतर चुनाव आयोग के फैसले को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल बिहार में 2003 के बाद से मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया की जा रही है। पहले विपक्ष कम समय सीमा की बात कह रहा था, उसके बाद विपक्ष अब चुनाव आयोग के इस फैसले को ही केंद्र सरकार का फैसला बताने लगा है। इधर बीजेपी के ऊपर आगामी चुनाव में हार के डर से जानबूझकर मतदाता सूची के जरिए बिहार का माहौल खराब करने का आरोप अब विपक्षी पार्टी लगा रही है। तो दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कड़ा मुकाबला हुआ था। उस वक्त की बात करें तो उस वक्त कांटे की टक्कर में एनडीए ने मामूली बढ़त के साथ सरकार बनाई थी, लिहाजा इस बार भी कांटे के मुकाबले के अनुमान है, आसार हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले बिहार में चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के फैसले के बाद सियासी घमासान भी जोरों पर है। ऐसा अंदेशा है कि नेपाल, पश्चिम बंगाल और यहां तक कि म्यांमार के अवैध घुसपैठियों ने गलत तरीके से बिहार की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो वही विपक्ष का ये कहना है कि ये महज मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। तो वहीं इन सबके इतर तेजस्वी यादव ने तो सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध दिया। दरअसल बिहार में जानबूझकर माहौल खराब करने का आरोप अब तेजस्वी यादव लगाने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने सीधा हमला करते हुए कह दिया है कि वो गुजराती हमें बताएंगे कि बिहार में वोट फर्जी है। तो देखिए, इसको लेकर लगातार सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, कौन तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। हमारे वोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तो फर्जी नहीं था। अब 2 महीना बचल बाद चुनाव के तो फर्जी हो गए बा वोटर लिस्ट। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि अब ये गुजरात वाले हमें बताएंगे कि बिहार में वोट फर्जी है। इन लोगों ने सरकार बनाई और अब यही हमें बताएंगे कि बिहार में जो वोट है वो फर्जी है। ये कुल मिलाकर तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। तो देखिए, बिहार की सियासी लड़ाई में अब गुजरात की एंट्री हो गई है। एसआईआर पर अब लगातार सियासी घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर तमाम दल हो जो एनडीए के खिलाफ बिहार में लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव बढ़ चढ़कर समय समय पर एसआईआर के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ और सीधे तौर पर अब इसे तो केंद्र सरकार का ही फैसला बता दिया है। भले ही चुनाव आयोग इसको लेकर स्पष्ट करता रहे, लेकिन इसको केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का संयुक्त फैसला कहने से बिल्कुल भी कतराते तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे हैं। एसआईआर पर तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उसको लेकर भी लगातार अब जो बीजेपी है वो पलटवार भी कर रही है। तो देखिए, बिहार में जो सियासी लड़ाई है अब वो बिहार तक नहीं बल्कि गुजरात तक पहुंच गई है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, राहुल आनंद जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैयद हसानुल हक राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करना चाहती हूँ न्यूज इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। और देखिए, शुरुआत मैं बीजेपी के साथ ही करना चाहती हूँ। राहुल आनंद जी, आप ही से सवाल है। अब तक ये लग रहा था कि बिहार तक ये पूरी राजनीति है, ये एसआईआर का मामला जो है वो बिहार तक सीमित रहेगा क्योंकि साल के अंत में है बिहार में चुनाव। लेकिन अब ना केवल बिहार बल्कि अब इसमें गुजरात की भी एंट्री हो गई है। तेजस्वी यादव तो खुले में कह रहे हैं लोगों के बीच में जा जाकर कि भाई अब ये गुजरात वाले बताएंगे क्या कि बिहार में वोट फर्जी है। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि एक आजकल बहुत फेमस एक रील्स चल रहा है कि घर जला है मेरा क्या बिगड़ा तेरा कर और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उसकी लगभग हालात ऐसे ही हो गई है। वो कैसे हो गई मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कभी कभी क्या हो रहा है ना कि हमारे जो विपक्ष है कभी कभी वो
मीडिया को धमकी दे रहा है, या भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है, या फिर धमकी दे रहा है देश के गृह मंत्री को। वो ये कहता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो साफ कराने का काम कर रहा है उसको इस्तीफा देने की बात की रहे हैं, और जो छाती पीट रहे हैं ये कहकर कि हम कागज नहीं देखने देंगे किसी को, और अवैध रूप से लोग अगर हमारे यहाँ बैठे हैं, बसे हैं, तो उनको रहने देंगे। देखिए, मैं कुछ आंकड़े आपको पेश करने जा रहा हूं। आज के पेपर में बहुत ही शालीनता के साथ इलेक्शन कमीशन का एक ऐड आया है जिसमें लिखा गया है कि अगर आप राज्य के बाहर हैं तो आप इसको स्कैन कर आप अपनी चीजों को भर सकते हैं। देखिए, व्यवस्था कितनी सुगम बनाई गई है। अब तक जो आंकड़े आए हैं, मतलब हमारे हिसाब से तो वो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, लेकिन कुछ विपक्ष के साथी है जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि संस्कार की भाषा में अगर बोला जाए तो शब्दों की मर्यादा नहीं है उनके पास, वो लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखिए, लगभग 35 लाख ऐसे वोटर की जांच की गई फिलहाल अभी तक, जो नजर के सामने आए हैं कि वो अवैध रूप से बसे हुए हैं, जबकि इसका सत्यापन अभी होना बाकी है। सत्यापन उसका 1 अगस्त के बाद होगा। देखिए, अगर देखा जाए विपक्ष की भाषा, तो तेजस्वी यादव ने अभद्र भाषा का टिप्पणी किया। इसके बाद ओवैसी की बात करें तो ओवैसी जी ने उसको चैलेंज करने का काम किया। पप्पू यादव की बातें करें तो वो धृष्ट राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन धृष्ट राष्ट्र हो गया है। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उन सबको एक समय दिया है जिसमें इस बात को कहा है कि 1 अगस्त के बाद आपको हम मौका देंगे अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जो बीएलओ के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो दृश्य दिखाने की कोशिश की जा रही है, मैं मानता हूं कि कहीं कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन पूरे सिस्टम को उसके लिए नकार देना ये कहां का होशियारी है। अगर बात करें आगे तो ऐसे ऐसे भी बहुत सारी चीज मिले हैं। जो एक घर में कितने वोटर निकले हैं, यानी कि अगर आंकड़े की बात करें, ये गुजरात की बातें कर रहे थे, मैं आपको एमपी में लेकर चलता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बाहर से जो वोटर आए हैं हमारे राज्य बिहार में, क्या हम लोग कम पड़ गए हैं? जो बाहरी वोटर का अंशदान आपको चाहिए सत्ता में आने के लिए, ये आरजेडी वाले। अच्छा, यहीं पर मेरा एक सवाल है सर, ये क्या जो बाहर के लोग हैं, ये जो घुसपैठिए हैं, म्यांमार के हैं, अवैध बांग्लादेशी हैं, ये 2024 में नहीं थे, मतलब ये 2025 में ही अभी चुनाव आने वाले हैं, तो ये अचानक से आप लोगों को याद आया है कि भाई अब तो अवैध घुसपैठिए भी हैं, उनको निकालना बहुत जरूरी है। 2020 का आपने इसी लिस्ट से चुनाव करवाया, तब आप जीते। 2024 में आपने इसी सूची से चुनाव करवाया, तब आप जीते। और अब अचानक से आपको याद आ रहा है कि भाई अब तो अवैध घुसपैठिए, अब इनको बेदखल करना होगा। मनीषा जी, इस देश की सच्चाई रही है अवैध घुसपैठिए। अगर आप गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और एमपी की बातें कर ले और बिहार की बातें कर ले तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ वेलकम होना चाहिए कि शुरुआत करने की कोई तारीख नहीं तय की जाती है। जब आप चाहे तब आप कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे जो संबंधित साथी जो हमारे साथ बैठे हैं पैनलिस्ट में, क्या उनको इस बात क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि हमारे अगर एक भी वोटर छूट गए तो हमारा परसेंटेज ऑफ वोटिंग लॉस हो जाएगा? जो गांव में है, जो बाहर हैं, हम सब उनको संपर्क कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं घर घर पहुंचकर अपने लोगों की तलाश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं, आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत की कोई तारीख नहीं होती है, इनको तो वेलकम करना चाहिए। ठीक है प्रमोद जी, भाई शुरुआत की कोई तारीख नहीं होती, अच्छी शुरुआत तो कभी भी की जा सकती है, फिर काय बात का विरोध है सर? ये तो अच्छी बात है ना, अवैध घुसपैठिए अगर हटेंगे तो। राहुल जी कह रहे हैं। देखिए मनीषा जी, शुरुआत की कोई तारीख नहीं हो सकती, लेकिन बिहार की 73% आबादी जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और अभी मानसून का ही चल रहा है। तो वैसी स्थिति में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो लोकसभा के चुनाव के ठीक बाद अगर करा लिया जाता तो क्या दिक्कत, क्या परेशानी थी? तब तो समय भी मिल जाता और बढ़िया से हो जाता। ये तो आनंद फानन में जिस प्रकार से 1 महीना के भीतर में कराने की जो मंशा चुनाव आयोग के द्वारा दी गई है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। और जब आपने ठीक प्रश्न किया कि जब लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में यही वोटर थे, तो आपने जैसे उस समय लोकसभा का चुनाव कैसे करा लिया फिर? और मान लीजिए अगर वोटर, अगर मान लीजिए इनके हिसाब से अवैध हैं, अभी तक चुनाव आयोग ने कोई सत्यापित नहीं किया है कि कितने अवैध हैं कितने अवैध नहीं है, लेकिन ये लोग जैसे इसको कह रहे हैं कि अवैध हैं, तो इनको बतलाना चाहिए कि अवैध है तो वो अवैध घुसपैठिए कैसे घुस गए भारत की सीमा में, और भारत की सीमा की निगरानी करने का जवाबदेही और जिम्मेवारी किसके पास है? केंद्रीय गृह मंत्री के पास है। बिहार में 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री उनके पास है। 11 वर्षों से केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह जी जो बने हुए हैं अभी, और 11 वर्षों से केंद्र में उनकी सरकार है, फिर कैसे आगे? दूसरी बात है कि जो आधार कार्ड जो बनाने की बात होती है कि बाहर के लोग का आधार कार्ड बन गया, तो आधार कार्ड बनाने की जवाबदेही जिम्मेवारी किसकी है? वोटर कार्ड तो चुनाव आयोग ही बनाता है।
तो चुनाव आयोग कैसे अवैध घुसपैठियों का वोटर कार्ड बनाने का काम किया या वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम किया, इसकी जवाबदेही कौन लेगा, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होगी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और जिस प्रकार से ये जो मंशा जो साफ और दृष्टिगत जो सामने आया है कि मात्र जो है अब 2 महीना के बाद जो है चुनाव की तारीख की घोषणा होनी है और आप आनंद फानंद में आप 1 महीना का समय देते हैं। और अब देखिए ना तमाम टेलीविजन चैनल पर चल रहे हैं। ठीक है प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विपक्ष जो है वो नाजायज सवाल खड़े कर रहा है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई तुक नहीं बनता है, पहले प्रक्रिया को पूरी हो लेने दीजिए, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। दूसरा उन्होंने कहा अभी आशंका ये भी है कि क्या पता ना केवल बिहार बल्कि अब जो सुनवाई होने वाली है उसमें ये भी है कि पूरे देश भर की वोटर लिस्ट पूरी तरीके से उसको रिवाइज किया जाएगा, तो यानी कि तब भी आप सवाल खड़े करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े करेंगे? नहीं मनीषा जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर मॉनिटरिंग करने का काम हो रहा है और 28 तारीख को पुनः जैसे डेट दिया है, 1 तारीख को इन लोगों का प्रकाशन का डेट था, उसके पहले पुनः सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने का काम करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट करने का काम किया कि जो जनता के पास अवेलेबल जो दस्तावेज हैं जिसमें प्रमुख है, आधार है, वोटर कार्ड है, तो इन सबों को भी शामिल करने का जरूरत है। उन्होंने तो रिक्वेस्ट करने का काम किया है, सलाह देने का काम किया है। और दूसरी बातें हैं जो हमारी जो आशंकाएं हैं वो भी खुल करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो भी सामने आने का काम हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हैं तो हमको तो न्याय की उम्मीद है ना। और अगर आप कराइए, हमको एसआईआर की प्रक्रिया पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए उचित समय होना चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि बाहर के दूसरे देश के लोग यहाँ आकर के बन जाए, लेकिन हमारा सवाल तो फिर भी है ना मनीषा जी कि कैसे वो। सैयद जी जरा बताइएगा, क्या ये मुद्दा वाकई में सही है? बिहार की राजनीति में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर विपक्षी दल जो विरोध कर रहा है और सीधे तौर पर चुनाव आयोग के फैसले को केंद्र सरकार का फैसला बता रहा है, क्या ये उचित है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले पूरा प्रोसेस हो तो लेने दीजिए, उसके बाद आप सवाल करिएगा ना। मनीषा जी नहीं, मेरा सवाल सैयद जी से है। प्रमोद जी आप बोलिएगा, लेकिन मैं आपको पूरा मौका दूंगी। अभी मेरा सवाल सैयद जी से है। सैयद जी सर आवाज में। बहुत धन्यवाद मनीषा जी बहुत धन्यवाद मनीषा जी आपका। बिहार में एक नारा लगता था, बहुत अच्छा नारा था, लगता था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बड़ा अच्छा नारा लगता था, यहाँ वाकई है, सुशासन की बातें होती थी। लेकिन आज जो बिहार के अंदर चीजें चल रही है वो है बिहार में बहार है, वो नारा बदल गया है बिहार में हाहाकार है, मोदी और नीतीश की सरकार। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरे बिहार के अंदर एक तुगलकी फरमान लाके रख दिया गया है कि आप इस तरीके से वोटर लिस्ट के अंदर है 11 चीजें हैं, लाके दीजिए। मैं जहां का रहने वाला हूं, मैं मधुबनी जिले का रहने वाला हूं, बिहार का, जयनगर में रह, यहां 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं, एक झंझारपुर, एक मधुबनी लोकसभा क्षेत्र। और मैं जहां का रहने वाला हूं, यहां पे कमला तट है, यहां पे नाई समाज के लोग रहते हैं, पासवान समाज के लोग हैं, पसमानदा पिछड़े समाज के लोग हैं अक्सर ज्यादा। उनको जब खोजेंगी, उनसे पता करेंगी कि आपके पास क्या है कागजात में। उनके पास आज तक इतने 70 साल 75 साल हो गए देश में, उनके पास घर नहीं है, कहीं से दरभंगा से, मधुबनी से, मुजफ्फरपुर से, अलग अलग जगह से काम धंधा को लेकर प्लान करके आए। उनके पास बस 3 चीजें हैं। 3 चीजों में क्या है? आधार कार्ड, जो हर चीज के लिए मोदी जी खोजते हैं कि हर चीज कुछ भी लिंक होना है तो आधार कार्ड की आवश्यकता है। उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास क्या है? वोटर आईडी कार्ड है। अब बेचारे वो कर नहीं पा रहे हैं। वो हम लोग को फोन करते हैं, हमारे घर पे सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग आते जाते रहते हैं और दिन भर कॉल करके, और यहां के ही अक्सर लोग, हमारे ही क्षेत्र के लोग जाके बाहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, अलग अलग जगह पे जाके बाहर काम करते हैं। फोन आता है कि भैया दिक्कत भर हाल छे, हमरा मैथिली में बोलते हैं, दिक्कत भर हाल छे, केना पेपर लइए, हम सब पेपर कत्ता से लइए, कौन पेपर लगावा पड़ते हैं, हमरा बताओ। वहां मैथिली में बोलते हैं, फोन करते हैं, परेशान है, बहुत हालत तो उनकी है। अब किस तरीके से आपको अगर यही काम करना था, आप कह रहे हैं फर्जी वोटर हैं और गलत हैं, बाहर घुसपैठिया हैं। क्या हमारे देश के जो नाई समाज के लोग हैं, पसमानदा समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो आज घुसपैठिया हैं जिनके पास जमीनें नहीं थी, जो गरीब है? क्या उनकी यही चीज है कि वो गरीब है? उनकी दोष यही है कि गरीब है? ठीक है।
आपको समय नहीं मैडम सर, आपको एक समय देना चाहिए, समय सीमा तय करनी चाहिए कि इतना समय दीजिए, और कुछ दिन पहले करवाते। अगर यही काम करवाना था आपको तो कुछ दिन पहले से काम करवाते, लेकिन आप ये करवा रहे हैं एकदम बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या इनको परमिशन दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद कहा, जजेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के कि हम लोग के पास भी ज्यादातर है आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है। सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो क्या कहा गया? 11 तो उन्होंने कहा है कि आप कब जो है प्रकाशन करना चाहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा 1 अगस्त तक करना चाहते हैं, तो कहा कि रिप्लाई अपना 21 जुलाई तक आप दीजिए और 28 जुलाई तक को अगली बहस होगी, सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा आधार कार्ड को आप हर जगह इस्तेमाल कर रहे थे, यूज कर रहे थे, आज ऐसी क्या बात है जो आप आधार कार्ड को यूज नहीं कर रहे? आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को कंसीडर किया जाए, ये सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने ना पक्ष के फेवर में दिया ना विपक्ष के फेवर में दिया, किसी के फेवर में बातें नहीं की, अगली की सुनवाई की जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण एक बात और है बिहार के अंदर, ये मुद्दा ये है कि ये मुद्दे से भटकाने की बातें चल रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए काम चल रहा है। आज 11 दिन के अंदर 31 दिन। ठीक है, लेकिन मुझे एक और बात समझाइए, जिन लोगों ने अपना स्थायी निवास बदल दिया, जिन लोगों ने बिहार छोड़ दिया, जिन लोगों की मृत्यु हो गई, सर वो लोग कैसे मतदान कर सकते हैं? अब हम यही आपको मैडम बता रहे हैं, हर चुनाव से पहले और हर साल में 6 महीने 7 महीने साल भर पे, और यहां जो बीएलओ होते हैं और आंगनबाड़ी सेविका होती है जिनको सारी रिपोर्ट होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, सबको पता होती है। आंगनबाड़ी सेविका किनके घर में बच्चे पैदा हुए, आंगनबाड़ी सेविका को पता है, वो नाम लिख के जाती हैं। किनके घर में मर्डर हुआ या फिर किनकी हत्या हो गई या फिर कितने कोई देहांत हो गए, सबके बारे में जानकारी होती है। लेकिन आप ये अगर आपको नाम हटाना है, जुड़वाना है, कुछ करवाना है, ये अलग तरीके की है। मेरा सवाल सीधे और सीधे है कि आप तुगलकी और हिटलरी फरमान आप जारी कर दीजिएगा कि 1 महीने के अंदर जो लोग हैं आप वो इतने 11 चीजें जो है ला के दीजिए, इसमें ये नहीं तो ये चाहिए, ये नहीं तो ये चाहिए, 11 आप ये राहुल आनंद जी, ये ऐसे नहीं चलेगा। जवाब देंगे मैडम, राहुल, इसके लिए समय चाहिए। ठीक है राहुल आनंद जी, बस समय की मांग है, बस समय विपक्ष कह रहा है, लोग कह रहे हैं आके, और ये कह रहे हैं कि भाई आंगन। और एक बात और उनसे राहुल जी से आप पूछिए कि आज आपको लग रहा है कि लोग घुसपैठिया हैं, ये है वो है, और 2024 में जब आपकी सरकार पूर्ण बहुमत से आई और मधुबनी जिले में 2 सीटें आपको गई और बिहार में मैक्सिमम सीटें आपको गई, तो क्या वो फर्जी वोटर थे? क्या वो गलत लोग थे? आपको जवाब देना पड़ेगा और फिर से आप वोट करवाइए, फिर से इलेक्शन करवाइए। राहुल जी जवाब देंगे। राहुल जी, आपने सवाल भी सुने होंगे, आप विस्तार से उनकी आप जवाब भी दीजिए, लेकिन सवाल यहाँ पर भी है कि जो पसमानदा समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए आशियाना नहीं है, स्थायी जगह नहीं है, जब वो लोग वोट करते हैं, जब आप लोगों की सरकार बनती है तो ठीक है, अब अचानक से वो घुसपैठिए बन गए हैं। मनीषा जी देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस पासवानदा मुसलमान की ये कासीदे आज पढ़ रहे हैं, उस पासवानदा मुसलमान को तो विपक्ष ने कभी गले लगाया ही नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं आ जाऊं आपको अगर बताऊं तथ्यों के आधार पे, तो आपको ये जानकर भी बड़ा आश्चर्य होगा कि लगभग 95% के आसपास वोटर बने हैं हमारे बिहार के अंदर, और लगभग कितना पोल होता है अगर उम्मीद निकाल कर देखा जाए तो 50% ज्यादा आज तक की कहीं विधानसभा और लोकसभा में पोल नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है कि चीजें हैं तो फिर उसको कैसे मेट्रोलाइज करना है और अपने छाती को कैसे पीट कर चौड़ा दिखाना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस देश का, राज्य का हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो जा सकता है, वो उसको जाना चाहिए। अगर उसको विरोधाभास होता है तो उसको जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष कब नहीं गया है इसकी मुझे जरा जानकारी उपलब्ध करा दे। जब 370 हटा था तब भी छाती पीट पीट कर गए थे सुप्रीम कोर्ट। जब राम मंदिर का ये हुआ था तो विपक्ष उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में गया था ये कह के हु इज राम, राम इज एन इमेजिनरी वर्ड। और आज जब सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश आता है जगह जमीन को लेकर तो आज सब चीज शांत हो गए हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल तलाक, उस पे भी चले गए थे ये सुप्रीम कोर्ट। अब आता है वक्फ कोर्ट, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो ऐसे कितने मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, निश्चित तौर पर खटखटाते हैं, लेकिन
तर्क के आधार पर अगर माफ कीजिएगा इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने जब वहां तर्क दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप इसको कंसीडर कीजिए, इसको कंसीडर कीजिए। लेकिन जब आधार कार्ड का जब कानून बना था और जब अध्यादेश लाकर नरेंद्र मोदी ने जब इसको मैंडेटरी किया था, उस समय भी उस कानून में लिखा हुआ है कि ये आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जिस तरह से आज हमारे विपक्ष लोग बैठ के कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं, ये कितना दुख का बात है, देश गरीबी के हालात में है, ऐसा बताते हैं। लेकिन ये लोग कांग्रेसी इस चीज को नहीं बोल पाते हैं मनीषा जी कि फूड सेफ्टी बिल जो 2014 में आप जाते जाते पास करके गए थे, उसके तहत 80% ग्रामीण क्षेत्र में और 25% शहरी क्षेत्र में फूड देना, अनाज देना अनिवार्य है, जो ये नहीं बताते हैं। अब मैं आता हूं इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन ने बीच में एक बात कहा था, जिसमें इस बात को उन्होंने कहा था कि आप मतदाता सूची को हम अपडेट कर देते हैं आधार से। कौन सबसे पहले हंगामा खड़ा किया था? यही लोग विपक्ष में किए थे हंगामा खड़ा ना, यही लोग किए थे ना। और आज जब वेरिफिकेशन हो रहा है तो कह रहे हैं कि आधार को क्यों नहीं मैंडेटरी करते हो? उस समय विरोध में थे, आज आप इसमें हैं। एक कंफ्यूजन का जो दौर है ना, वो खड़ा हो गया। अच्छा, तेजस्वी यादव अब ये कहने लगे हैं कि भाई अब ये गुजरात के लोग बताएंगे क्या हमें कि बिहार का वोट फर्जी है? अब क्या ये बिहार वर्सेस बाहर का हो गया है क्या? बाहरी वर्सेस बिहार की भी लड़ाई हो रही है क्या? मैं आपको बताता हूं कि जो बिहार के और जो गुजरात की जो बातें की जाती है ना, देखिए अगर इस देश का, इस राज्य का कहीं से भी कोई प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, वो उस प्रदेश का आता है तो उसकी नाम होती है। लेकिन शायद हमारे दोस्त भूल रहे हैं एक बात को, मैं आपको बता देता हूं। अभी अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने अभी जस्ट रिसेंटली इस बयान को जारी किया है कि पिछले 10 दिनों में 10,000 से ऊपर आवासीय प्रमाण पत्र के आवेदन आए, जबकि 6 महीने में, पिछले 6 महीने के कार्यकाल को उठा लीजिए तो मात्र 3100 आवेदन आए थे। तो देखिए ये जो लगातार बढ़ रहे हैं, हमारे जो भाई एक बैठ के बोल रहे थे, मैं मधुबनी क्षेत्र से आता हूं, शायद स्थिति का आकलन नहीं करते हैं। मैं मानता हूं कि भाजपा है तो आप उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि आपकी दाल है ना वो उसी पे चलती है, वो नहीं रहेगा तो चल नहीं पाएगा। हंसी है ये मुझे आपकी बातों में या सुनिए मैं अफसोस होता है, आप लोगों की बातों में बड़ा अफसोस होता है, अफसोस होता है। हम जानते हैं आप रावण के मानने वाले, हम जानते हैं ये रावण क्या मानने वाले, मैं जानता हूँ की हंसी है। अब मैं आ जाता हूँ तो सही, अरे जवाब देने दीजिए ना। 7 मई से 11 जून तक, सुनिए 7 मई से 11 जून तक लगभग 2500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। कहां कहां किया गया मैं बताता हूं। बांग्लादेशी कैसे बांग्लादेशी? अरे तो फिर बांग्लादेशी का वोट बने कि आप जो प्रधानमंत्री बनने आता है भैया, प्रधानमंत्री बने करना है प्रधान बनाना है, कभी किसी मुसलमान ने प्रतिकार किया है क्या? कभी नहीं किया है। जो औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर हो, उसको एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को कोई फिक्र होगा जिसने अग्नि मिसाइल नहीं होगा। भैया ये उल्टी सीधी बातें कर रही है। आगे सुनने की क्षमता करो, भाई सुनने की बातें करो भैया। अरे नो आप कुछ भी सुनने की क्षमता, आप का जो लक्ष्य है वो कैसे पूरा हो रहा है? पीएफआई पे कभी आपने बोला है क्या? बोला है क्या? पीएफआई पे बोला है क्या? कभी पीएफआई पे बोला है क्या? मुझे बात करेंगे, मेरे घर बैठ के क्या करेंगे? जानता हूँ चुनाव लड़वा के घूमेंगे, पीएफआई पे अगर चुनाव लगा के होता है कि गधे चुनाव लगाकर घूमेंगे। राजनीति के अलावा कुछ है आपके पास? सुनिए ना, आप बोलेंगे कि गोड से आतंकवादी था देश का वोट से पर पहुंच रहे हैं। औरंगजेब और गोडसे का मुद्दा नहीं चल रहा ना सर, वो बिहार वालों की बात हो रही है ना सर। ठीक है, अरे सुन तो लीजिए, आतंकवादी तो आपकी सोच है, आतंकवादी सोच है। गोडसे का मुद्दा नहीं है, आप बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए
आप नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, सावरकर मुर्दाबाद। आप बोले नहीं बोले, आपकी मानसिकता गोडसेवादी। अरे भैया मेरे सैयद भाई, हिंदू मिल जाओगे, हिंदू मिल जाओगे। 5 पुस्तक नहीं, आप जिसने अंग्रेजों की दलाली की, पेंशन पाया भाई, पेंशन पाने वाला। ठीक है सर, ठीक है, मैं प्रमोद जी का रुख कर लेती हूँ। प्रमोद जी, तेजस्वी यादव आप ये से गुजरात या बिहार की लड़ाई बना रहे हैं सर। सर ये बिहार वर्सेस बाहरी क्या होता है सर चुनाव में? 1920 में फ्रीडम मूवमेंट में हमने रोजगार। सर ठीक है, सर ठीक है, सैयद जी बिहार पर आइए, सैयद जी बिहार पर रहिए, बिहार पर सर प्लीज। ठीक है सर, सर ठीक है, पर्सनल टिप्पणी नहीं सर, प्लीज पर्सनल टिप्पणी नहीं सर, प्लीज बताइए 11 दिन में ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैसे हो गई? मुझे प्रमोद जी का रुख करना है। प्रमोद जी मेरा आपसे सवाल ये रहने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई गुजरात वाले बताएंगे कि बिहार में एंट्री, बिहार में जो चुनाव है वो फर्जी तरीके से हो रहा है, या वोट जो फर्जी है। तो ये क्या बिहार वर्सेस गुजरात की लड़ाई अब लेकर आ रहे हैं, या बिहार वर्सेस बाहर ही अब बताने का प्रयास कर रहे हैं? इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी।